इस पाठ में आप ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के निम्नलिखित विषयों के बारे में सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशंस, नॉमेनक्लेचर, ल्यूब्रिकेशन, शिफ्ट पैटर्न, सब असेंबलीज। ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन है जो 900 न्यूटन मीटर तक टॉर्क निर्माण करने वाले इंजनों के वाहनों के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह ट्रांसमिशन में 6 अगले गियर्स और 1 रिवर्स गियर है। मेन शाफ्ट पर रिवर्स गियर छोड़कर सभी गियर्स सिंक्रोमेश हैं। गियर्स मैन्युअली डाले जाते हैं। ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं: वजन 175 किलोग्राम, पीटीओ के साथ परंतु तेल के बिना, लंबाई 730 मिलीमीटर, तेल की मात्रा 9.5 लीटर, पीटीओ के साथ, तेल की ग्रेड SAE 80W90, इनपुट टॉर्क की क्षमता 900 न्यूटन मीटर। Gear ratios. तेल निकालने और भरने से पहले मेंटेनेंस इंजीनियर्स को सही ट्रांसमिशन मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन नंबर की पहचान करनी चाहिए। मेन केस पर दाईं तरफ पहचान प्लेट लगी है। मॉडल, सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन नंबर। मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन नंबर ट्रांसमिशन से संबंधित मूलभूत जानकारी देते हैं। सर्विस या पार्ट्स के विषय में सहायता के लिए यह नंबर अवश्य बताएं। ट्रांसमिशन स्पेसिफिकेशन नंबर हर OEM ग्राहक के लिए एकमात्र है। पार्ट्स या सर्विस डॉक्यूमेंटेशन ऑर्डर करते समय मॉडल नंबर के साथ स्पेसिफिकेशन नंबर अवश्य बताएं। आइए अब हम तेल निकालने और भरने की पद्धति समझें। तेल निकालने से पहले सुनिश्चित करें कि तेल थोड़ा गर्म है और वाहन समतल जमीन पर है। तेल निकालने से पहले ड्रेन प्लग साफ करें। मेन केस के नीचे दाईं तरफ से ड्रेन प्लग निकालें। इसमें 80W90 ईटन स्पेसिफिकेशंस तेल का उपयोग किया जाता है। तेल की सतह जांचने या तेल भरने से पहले प्लग जांचिए और जरूरत है तो बदल दीजिए। वाहन समतल जमीन पर हो। तेल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो। फिलर प्लग के होल तक तेल की सतह हो। तेल केवल फिलर ओपनिंग तक भरें, ज्यादा ना भरें, इससे तेल अगले और पिछले सीलों से बाहर फेंका जाएगा। अलग अलग तेल मिक्स ना करें। ट्रांसमिशन का तापमान अधिक समय तक 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, इससे तेल और ट्रांसमिशन की आयु कम होती है। ऑपरेटिंग तापमान अधिक होने के कारण है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति पर ट्रांसमिशन का अधिकतर समय चलना, इंजन की अधिक तेज गति, ज्यादा भारी तापमान, ट्रांसमिशन के गिर्द हवा का कम बहाव, एग्जॉस्ट ट्रांसमिशन के अत्यधिक पास है, लंबी अवधि के लिए हाई पावर PTO ऑपरेशन। यह ट्रांसमिशन में 6 अगले गियर्स और 1 रिवर्स गियर है। गियर शिफ्ट पैटर्न इस प्रकार है: न्यूट्रल गेट तीसरे चौथे में है। पहले दूसरे या पांचवें छठे गेट में जाने के लिए गियर शिफ्ट लीवर को उस दिशा में दबाना आवश्यक है। कंट्रोल हाउसिंग में लगे स्प्रिंगों के कारण यह ताकत लगानी पड़ती है। हल्की सी ताकत से गियर शिफ्ट लीवर गेट में जाने के बाद गियर को एंगेज करने के लिए आगे या पीछे हथेली से धकेला जाता है। गियर से निकालने पर लीवर अपने आप तीसरे चौथे गेट में आती है। रिवर्स गियर के गेट में लीवर लाने के लिए भी इसी प्रकार परंतु थोड़ी अधिक ताकत लगानी होती है। गियर शिफ्टिंग, गियर शिफ्ट लीवर को खुली हथेली से बगैर ज्यादा ताकत लगाए गियर डालें। गियर डालते समय न्यूट्रल के बाद गियर लीवर पर हल्का दबाव हथेली से बनाए रखें और गियर एंगेज होने के साथ लीवर छोड़ दें। गियर से निकालकर गियर में शिफ्ट करने की प्रक्रिया साधारण ताकत लगाते हुए तेजी से होनी चाहिए। इससे गियर शिफ्ट करने में कम ताकत की आवश्यकता होगी। तेल ठंडा रहते
इस प्रक्रिया का विशेष महत्व है। गति का प्रवाह। इस पाठ में हम गति का प्रवाह सीखेंगे। ट्रांसमिशन इंजन से गति व ताकत पिछले पहियों तक ले जाता है। ट्रांसमिशन में गति का प्रवाह सही समझने से ट्रबल शूटिंग और रिपेयर में अत्यधिक सहायता होती है। हम हर गियर का गति का प्रवाह समझेंगे। गति इंजन से क्लच द्वारा इनपुट शाफ्ट को आती है। यह शाफ्ट हमेशा काउंटर शाफ्ट के बड़े गियर से मैश में होता है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवां गियर, ओवरड्राइव छठा गियर, छठा गियर, ओवरड्राइव पांचवां गियर, रिवर्स गियर, न्यूट्रल। ट्रांसमिशन के मुख्य भाग हैं मेन केस, काउंटर शाफ्ट असेंबली, रिवर्स आइडलर असेंबली, मेन शाफ्ट असेंबली, शिफ्ट बार हाउसिंग असेंबली, कंट्रोल हाउसिंग असेंबली, इनपुट शाफ्ट असेंबली, क्लच हाउसिंग असेंबली, पीटीओ। इसके साथ ईटन मीडियम ड्यूटी 6 स्पीड ट्रांसमिशन की प्रोडक्ट जानकारी का पाठ पूर्ण हुआ। इंटरलॉक मैकेनिज्म। हम शिफ्ट बार हाउसिंग में लगा हुआ इंटरलॉक मैकेनिज्म समझें। इंटरलॉक पिंस और बॉल जो एक कतार में हैं के द्वारा होता है। न्यूट्रल स्थिति में कोई भी एक शिफ्ट बार आगे पीछे, रिवर्स केवल पीछे धकेला जा सकता है। कोई गियर एंगेज होने से शिफ्ट बार अपने दोनों तरफ के बॉल को दूर धकेलकर बाजू के शिफ्ट बारों के घाट में दबाता है। बॉल बाजू के शिफ्ट बारों में स्थित इंटरलॉक पिनों को धकेलता है। इस प्रकार बाकी सारे शिफ्ट बार लॉक होते हैं। गियर को न्यूट्रल लाने पर ही लॉक खुलता है। ट्रांसमिशन डिसअसेंबली और असेंबली करते समय सेफ्टी गॉगल्स और हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें। ट्रांसमिशन असेंबली करते समय ध्यान रहे कि हार्डवेयर के थ्रेड पर लॉकटाइट 518 लगाएं।